डायनासोर्स जो सारे जीवन के राजा थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए और हमारे पृथ्वी की नई शुरुआत हुई? तो चलिए जानते हैं। डायनासोर्स ने हमारी पृथ्वी पर 14 करोड़ साल तक राज किया था। कई प्रकार के डायनासोर्स थे, जैसे कि वेज, नॉन वेज, कुछ तो साइलेंट थे और कुछ बहुत ही खतरनाक और गुस्से वाले थे। तो चलते हैं अब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे, जब हमारा वातावरण बहुत स्थिर था। सभी ओर पेड़ पौधे, बहती हुई नदियाँ और डायनासोर्स की गूंजती हुई आवाज़ें। सब ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि थोड़ी ही देर में उनका अंत होने वाला है। अंतरिक्ष में 2 बड़े एस्टेरॉयड्स के टकराने के बाद उनका एक 10 किलोमीटर आकार का बड़ा एस्टेरॉयड का टुकड़ा हमारी पृथ्वी की ओर आने लगा, जिसका वजन 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन जितना था। डायनासोर्स अब भी बच सकते थे, क्योंकि एस्टेरॉयड हमारे चांद पे गिर सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब पहले से ही लिखा होता है। पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण एस्टेरॉयड की स्पीड बढ़ने लगी। 70 किलोमीटर प्रति घंटे से एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आने लगा और तेज रफ्तार के कारण वो बड़े आग के गोले में बदल गया। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि 800 किलोमीटर के रेडियस के सारे जीव अंधे होने लगे थे। डायनासोर्स उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन महसूस कर सकते थे। बड़ी तेजी से आता हुआ एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी में आके टकरा गया। 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था, जिसका तापमान 35,000 डिग्री सेल्सियस जितना था। इस स्फोट के कारण सारे धातु धूल आकाश में फैल गई। बहुत बड़े बड़े बादल फैलने लगे और तभी वोल्केनिक इरप्शन की शुरुआत हुई। समुद्र की लहरें उछलने लगी, सुनामी का प्रारंभ हुआ और यहीं से शुरुआत हुई महाविनाश की। स्फोट के कारण सारे बड़े जीव मारे गए थे, लेकिन उड़ने वाले डायनासोर्स बच गए थे। स्फोट के 40 मिनट बाद जो धातु आकाश में गए थे, ग्रेविटी के कारण पृथ्वी की ओर बड़ी तेजी से आने लगे, जो एक आग के गोले में बदल गए थे। जो फ्लाइंग डायनासोर्स थे, उन पर आग के गोलों की बारिश होने लगी और वो भी अपनी जान गंवा गए। चारों ओर धूल के बादल मंडरा रहे थे, जिनकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आना बंद हो गई थी। सारे पेड़ पौधे सूखने लगे थे। इस टकराव के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर 200 डिग्री पार कर बैठा था। लगभग 80% आबादी खत्म हो गई थी। पृथ्वी की चारों ओर महाविनाश फैल गया था। लेकिन ये महाविनाश किसी के लिए एक वरदान के रूप में आया था, जिसका नाम था मैमल्स। मैमल्स जो अंडे नहीं देते और आकार में बहुत छोटे होते हैं, जो इस विनाश से बच गए थे। इसका कारण ये है कि उनका वजन 30 किलो से कम था और आकार में छोटे होने के कारण धरती में छुप सकते थे। इसलिए हम मैमल्स को हमारे पूर्वज भी मानते हैं और यही से शुरुआत हुई ह्यूमन इवोल्यूशन की। 4 करोड़ 7 लाख साल पहले धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण साफ होने लगा था। मैमल्स बढ़ने लगे, उनका आकार बढ़ने लगा। आसान भाषा में कहा जाए तो वो विकसित होने लगे थे। तब पृथ्वी का तापमान आज के तापमान के बराबर था। धीरे धीरे हम भी विकसित होने लगे और आज हम हमारी जिंदगी बिना डायनासोर्स के जी रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ। तो आज हमने देखा कि कैसे एक एस्टेरॉयड डायनासोर्स के महाविनाश का कारण बना और यही से हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन की शुरुआत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के रहस्यमय वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक रहस्यमय वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।